नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल से मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया ने इस देश के करोड़ों निवेशकों के खून पसीने की कमाई को डुबाने का काम किया है। आज लाखों एजेंट साथियों को बेघर करने का काम किया और आज हज़ारों एजेंट साथी अलग अलग कारणों से ख़त्म हो गए। उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो सहारा का वो मैनेजमेंट है जिसने सहारा के लाखों एजेंट साथियों की परेशानियों को नहीं देखा। साथियों, सहारा इंडिया के कुछ ऐसे चाटुकार, ऐसे फ्रेंचाइजी मैनेजर जो टाई बेल्ट लगाकर सहारा के गुणगान करते थे, उनमें से एक कन्हई शाह वो व्यक्ति जो लगातार सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के गुणगान किया करता था, लेकिन आज उसके सुर बदले। आज वो ये कहते दिखे हैं कि सहारा मैनेजमेंट का मैं कर्मचारी रहा हूँ, फ्रेंचाइजी मैनेजर रहा हूँ और मैंने सहारा इंडिया के जितने भी टॉप मैनेजमेंट हैं उनका पूरा साथ और सहयोग मुझे मिला है। लेकिन आज वो कहते दिख रहे हैं कि मैं 2022 में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज वो माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, जब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा के करोड़ों निवेशक और 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान की परेशानी को लगातार उजागर करने का काम किया, तो ये ही मैनेजमेंट को आईना दिखाने का काम किया। चाहे वो लखनऊ में प्रदर्शन रहा हो और चाहे वो सड़कों पे जंतर मंतर पर और पूरे देश में अलग अलग जगह आंदोलन रहा हो, तो ये ही टाई बेल्ट लगाकर आने वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। आज ऐसे लोग जो कन्हई शाह जैसे लोग हैं, जो टाई बेल्ट लगाकर आने वाले लोग हैं, इनको देश माफ़ नहीं करेगा। और ये सहारा के टुकड़ों पर पलने वाले वो लोग थे जिनको सहारा खैरात और भीख दे रही थी, जिसके कारण ये लोग आज उनके टुकड़ों पे पलते हुए सहारा के गुणगान कर रहे थे। लेकिन आज इनको अंदर से पता नहीं क्या इनके अंदर जागा कि आज वो कह रहे हैं कि सहारा के हम एम्प्लॉय नहीं हैं, हम सहारा भुगतान कर रही है। तो ऐसा क्या दबाव पड़ा, ऐसा क्या दबाव इन पर पड़ा कि आज इनको सच्चाई समझ में आ रही है। लेकिन आज देश के वो 12 लाख एजेंट साथियों ने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और एवं अन्य साथियों का साथ दे दिया होता तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। आज हजारों एजेंटों की आत्महत्या के अगर गुनहगार हैं तो वो सहारा इंडिया के वो मैनेजमेंट से जुड़े वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। उसमें से सहारा इंडिया के इन खैरात और टुकड़ों पर बिछने वाले लोग भी हैं जिन्होंने आज आपकी लड़ाई को कमज़ोर किया है। आज यही कन्हई शाह जैसे लोग सहारा को डिपेंड करने के लिए सोशल मीडिया पर आते थे। अगर देश के 12 लाख एजेंट साथियों ने सड़कों पे उतरकर अगर हमारा साथ दे दिया होता तो हम एक बड़ा दबाव इस देश की सरकार पर, इस देश की न्यायपालिका तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तत्पर रहते। लेकिन आज कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आज वो ही चीज़ आज सहारा इंडिया के भुगतान में ये पूरी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। आज पोर्टल से लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा, पोर्टल से डेफिशिएंसी मिल रही है। आज क्यूसॉप का भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा, आज कॉमर्शियल का भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा। सहारा की ऐसी कई स्कीमें हैं जिनका भुगतान नहीं मिल पा रहा, लेकिन टाई बेल्ट लगाकर और भारत माता की छवि दिखाकर आने वाले वो ज्ञानी और महाज्ञानी लोग जो आपको बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं, उस सहारा के मैनेजमेंट के कसीदे गढ़ने का काम करते थे, आज उनको सहारा मैनेजमेंट की असलियत समझ में आ रही है और वो आह्वान कर रहे थे कि लखनऊ में सहारा बचाओ। तो आज सहारा को क्या बचाओगे, सहारा तो ख़त्म हो गई। आज वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट लगा हुआ है। मैनेजमेंट है कहाँ, मैनेजमेंट दिख कहाँ रहा है। आज जिस मैनेजमेंट के चेहरे की बात करो, आज वो भागा घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने का काम कर रहा है। चाहे वो सीमांतो राय हो, चाहे वो सुशांतो राय हो जो विदेश में है, आज जयव्रत रॉय भी बाहर हैं, आज स्वप्ना राय भूमिगत हैं। ओपी श्रीवास्तव को ईडी की गिरफ्तारी के बाद में जमानत पर स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली हुई है। ऐसे सहारा इंडिया के कई डायरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस देश के लाखों
जो लाखों क्या करोड़ों जो जमा करता है, जिनके खून पसीने की कमाई सहारा में डूबी डली है। आज लाखों बेटियां घरों में बैठी हैं। आज लाखों वृद्ध लोग MIS का पैसा निवेश करने के बाद में आज इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। क्या उनकी बीमारी में 2000 और 5000 की खैरात आज उनका इलाज करा सकती है? मेरे शब्द ज़रूर कटु हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। और आज जो वृद्ध लोगों ने अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए लाखों लाख रुपए का MIS का निवेश किया था, क्या उनको 2000 और 5000 और 50,000 की राशि से क्या उनका इलाज हो पाएगा? क्या आज जिस पिता ने एक सपना देखा था कि वो छोटा छोटा निवेश करके अपनी बेटी का, अपने बेटे का शादी कर पाए, तो क्या आज उस बेटी का शादी करने का सपना उस पिता का पूरा हो पाएगा? लेकिन आज ऐसे लोग जिन्होंने सहारा को डिपेंड किया, क्योंकि मैनेजमेंट तो कभी सामने आया ही नहीं। और जब हम लड़ रहे थे, जब हम लोग सड़कों पे थे, तो मैनेजमेंट ने हम पर जो है FIR की, हमको जो है लीगल नोटिस दिए, हम पर जो कर सकता था वो सब किया। मैनेजमेंट ने डराने और धमकाने का काम किया। लेकिन आज यही टाई बेल्ट लगाकर आने वाले लोग हमारा साथ दे दिए होते, तो आज हम इस भुगतान की लड़ाई को जीत गए होते और इस भुगतान की लड़ाई को पार पा गए होते। इस देश के करोड़ों निवेशकों के परिवारों में खुशहाली होती, उनको उनका भुगतान मिल गया होता। लेकिन आज बड़े दुख के कारण कहना पड़ रहा है कि लड़ने वाले मुट्ठी भर लोगों के कारण अगर आज इस पोर्टल का 10,000 करोड़ रुपए बटा है, तो उन लोगों की सड़कों पे लड़ी जाने वाली लड़ाई के कारण आज आपको ये पैसा खैरात के रूप में मिल रहा है। आज आप लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने करोड़ों लोगों ने पोर्टल पर लॉगिन किया है, लेकिन आपको डेफिशिएंसी मिल रही है, चाहे वो डबल मेंबरशिप के नाम से हो, अन्य चीज़ों के नाम से हो। पैसा आपका है, आपके खून पसीने का है, पैसा किसी का नहीं है। लेकिन आज वो मैनेजमेंट लेना तो जानता था, लेकिन देने की नीयत आज उसकी नहीं दिख रही। लेकिन आज क्या कारण है कि इस पोर्टल को बनाने के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और गरीब निवेशकों को छोटे अमाउंट की वापसी की राह दिखाई। आज वो पोर्टल में जो पोर्टल के कर्ता धर्ता हैं, रिटायर्ड जज, आज उनको तो 15 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन निवेशक जिनका पैसा आज सहारा से भी अकाउंट में था, आज उनको जो है वापसी की राह नहीं दिख रही। तो साथियों, ये वो लोग थे जो सहारा के गुणगान करते थे, जो चंद टुकड़ों पे और अपने कमीशन और अपने इंसेंटिव के फेर में आज इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को उलझा के रखे थे। आज अब उनको सहारा इंडिया की असलियत दिख रही है और वो आज ये कहते दिख रहे हैं कि सहारा के पोर्टल से भुगतान हो रहा है। तो कन्हई साहब, अभी तक तुम गाड़ी में बैठकर जो सहारा मैनेजमेंट के गुणगान किया करते थे कि मैं सहारा इंडिया का प्रवक्ता हूँ, सहारा मैनेजमेंट से मेरी बात होती है, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज तुम कहते दिख रहे हो कि 2022 में मैंने इस्तीफ़ा दिया था। आज इस्तीफ़ा तो सभी लोगों ने दिया था, लेकिन सहारा ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट करने के बाद में कोई जो जवाब नहीं दिया। लेकिन आज सहारा मैनेजमेंट की बात करते तुम दिख रहे हो और माफ़ी मांगते दिख रहे हो। इस देश का लाखों और करोड़ों जमा करता तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इस देश की लाखों और करोड़ों जो है बेटियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि जितने हत्यारा सहारा का मैनेजमेंट है, उससे कम जो है तुमको भी नहीं आंका जा सकता, जिन्होंने आज सहारा की चाटकारिता की है और सहारा के भुगतान में अवरोध बनने का काम किया है। जब हम लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे, तो यही लोग, यही मैनेजमेंट के लोग हमारा विरोध कर रहे थे। आज हमारा अगर लखनऊ में साथ दिया होता, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और जितने भी क्रांतिकारी साथी लखनऊ और जंतर मंतर पर पहुँचे थे, क्या वो अपना पैसा मांगने के लिए पहुँचे थे? वो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के लिए, वो इस देश के अंतिम छोर के निवेशक को न्याय मिले, उसके लिए वो जो है लखनऊ और दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार, कुछ ऐसे विभीषण इस सहारा इंडिया की भुगतान की लड़ाई में रहे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है सहारा इंडिया की चाटकारिता करना था। उनका काम कभी अपने निवेशक के लिए, वो एजेंटों की बोल रहा हूँ, अपने निवेशक को न्याय दिलाना, उनका भुगतान दिलाना कभी रहा ही नहीं। इसलिए कहूँगा कि ऐसे लोग को जो है देश कभी माफ़ नहीं करेगा, जिसके कारण इस देश के करोड़ों करोड़ निवेशकों के भुगतान को जो है आज डूबा डला है।
लेकिन लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई निरंतर आगे जाएगी और लड़ी जाएगी। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट इस देश के करोड़ों निवेशकों को न्याय दे, इसके लिए हम भरसक प्रयास करते रहेंगे और अंतिम सांस तक जो है सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को भुगतान दिलाने की बात करते रहेंगे। उनके साथ इंसाफ हो, उन्हें उनके खून पसीने की कमाई वापस मिले। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।